जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का विधान है। माता के तीसरे स्वरूप यानी देवी चंद्रघंटा को पापियों का नाश करने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ भक्तों के दुख दूर करती हैं, इसीलिए माँ के हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष विराजमान होता है। माँ की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई थी। माना जाता है कि माँ को घंटे की नाद अत्यंत प्रिय है। माँ चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता सिंह की सवारी करती है। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण जैसा चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली माँ चंद्रघंटा ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है। सिंह की सवारी पर सवार माँ की 10 भुजाओं में करकमल, गदा, धनुष बाण, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, चक्र आदि जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित होते हैं। माथे पर बना अर्धचंद्र माता की पहचान है। माँ चंद्रघंटा को स्वर्ग की देवी भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं माता की उत्पत्ति की कहानी। पौराणिक कथा अनुसार रंभ असुरों का राजा था, जिसे एक महिषी अर्थात भैंस से प्रेम हो गया। रंभ और महिषी के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे महिष अर्थात भैंसा और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर ब्रह्मा जी का अनन्य भक्त था। उसे परमपिता ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकते। एक बार महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रासन और स्वर्गलोक हाथ से जाते देख देवराज इंद्र देवताओं के साथ दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुँचे। देवताओं की बातें सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने तुरंत एक देवी का रूप ले लिया, जिन्हें देवी चंद्रघंटा नाम से जाना गया। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र देवी को सौंप दिए। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा दुष्ट महिषासुर के पास पहुंची। महिषासुर ने जब देवी चंद्रघंटा को युद्ध के लिए तैयार अस्त्र शस्त्र से सुशोभित देखा तो तुरंत उन पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा और महिषासुर में भीषण युद्ध हुआ। अंत में माता ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने असुरों से देवताओं की रक्षा की। माता चंद्रघंटा को चंद्रखंडा, चंडिका और रणचंडी आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके माथे पर सुशोभित चंद्रघंटी की आवाज़ उनके भक्तों से सभी प्रकार की आत्माओं को दूर कर देती है। माँ चंद्रघंटा बुराई का अंत करने के लिए सदैव तैयार रहती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए एक प्यारी माँ है जो उन्हें समृद्धि और शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ माँ चंद्रघंटा की ये कहानी समाप्त होती है। माँ चंद्रघंटा आप सभी पर अपनी कृपा सदैव रखें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।